सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीपीएस राजावत को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएस राजावत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को एक मेमोरी कार्ड की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, जब हमारे फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमने कुछ अपनी यादगार पिक जो सेव कर रखी है अपने मोबाइल पे, उनको ऐसे कौन सी जगह रखें जहाँ पर वह सुरक्षित रहें और हम जब चाहें वो उनको वहाँ से डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन फेसबुक हमें एक मेमोरी कार्ड की तरह भी हम फेसबुक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फेसबुक पे लॉगिन करना होगा। फेसबुक पे लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। तो दोस्तों, आप उसके साइड में राइट 3 लाइंस पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप इन सारे ऑप्शन को देखते हुए नीचे बढ़िएगा। फिर नीचे बढ़ते हुए आपको फ़ोटोज़ दिख रहा होगा, फ़ोटोज़ पे आपको क्लिक करना होगा। फ़ोटोज़ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको एडिट दिख रहा होगा। तो एडिट के नीचे आपको दिख रहे होंगे फ़ोटो सेव, फिर फ़ोटो ऑफ यू, अपलोड, फिर एल्बम। फिर आपको एल्बम पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे एक न्यू एल्बम बनाएंगे, तो हम न्यू एल्बम पर क्लिक कर देते हैं। तो क्रिएट एल्बम पर क्लिक करने के बाद में हम सबसे पहले अपने एल्बम को एक नाम देंगे। तो मैं लिखूँगा माई पिक्स, और एडिटेड डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि किस बारे में आप अपनी पिक डाल रहे हैं, या पिक्स किस टॉपिक से रिलेटेड है, या वगैरह वगैरह। जो भी पिक की डिस्क्रिप्शन आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। माई पिक्स मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स पे आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद में आपको नीचे सी मोर्स पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, पब्लिक, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स टू एक्सपोर्ट, इनका मतलब ये होता है कि जो भी हम पिक डालते हैं वो हमारे दोस्तों या पूरी पब्लिक से या दुनिया को हम शेयर करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। तो मैं आपको इन चीज़ों पे क्लिक करने के लिए नहीं कहूँगा। आपको अगर मेमोरी कार्ड की तरह अगर अपने फेसबुक अकाउंट को यूज़ करना हो तो ओनली मी पे क्लिक कर दीजिएगा। ओनली मी पे क्लिक करने का मतलब ये होगा कि दोस्तों, जो भी आप पिक डालेंगे वो आपको अलावा और आपके किसी भी फ्रेंड्स को नहीं दिखेगी, ना ही पब्लिक में किसी को शो होगी। उसके बाद में आप फिर से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद में कुछ इस तरीके के हमने क्रिएट एल्बम के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी इसने इन्फॉर्मेशन मांगी हमने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद में हमें राइट हैंड पे क्रिएट पे क्लिक करना होगा। राइट हैंड पे क्लिक करने के बाद में माई पिक्स नाम से एक एल्बम क्रिएट हो चुका है, उस पर हमें क्लिक कर ओपन करना होगा। क्लिक एंड ओपन करने के बाद में हम एडिट फ़ोटो या वीडियो पर क्लिक करेंगे। एडिट फ़ोटो पर वीडियो पे क्लिक करने के बाद में मेरी फ़ोन की कुछ वीडियो और फोटोज़ इसने गैलरी ऑटोमेटिक कैप्चर कर ओपन कर दी है। तो दोस्तों, हम जैसे कुछ पिक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं पिक, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये पिक में सेव रहे और मैं जब भी चाहूँ तब इन्हें यूज कर सकता हूँ, और मैं अपने मेमोरी कार्ड से इन्हें हटाकर फेसबुक पर डाल सकता हूँ। और मैंने जैसे कि एक ऊपर वीडियो है तो वो डाल दी। उसके बाद मुझे डन करना है। डन करने के बाद में हमने जो फ़ोटो और वीडियो डाली है उन सबको कैप्चर कर लिया है, और आपको दिख रहा होगा कि बीपीएस राजावत लिखा हुआ है। उसके बाद में एक ताला है, उसके बाद में ओनली मी। इसका मतलब ये होगा कि पिक जो मैं फेसबुक पर डालूंगा ये मेरे अलावा और किसी को नहीं दिखेगी, और ये पिक माई पिक्स नाम से एल्बम में चली जाएगी। उसके बाद में मेरे को शेयर पे क्लिक करना होगा। शेयर पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, और उसके बाद में हमारे मोबाइल के मेन स्क्रीन पे अपलोडिंग पोस्ट का जो मैसेज मैंने खींच के आपको दिखाया है वो, इसका मतलब ये है कि अपलोड फ़ोटोज़ हमारी एल्बम में हो रही है। और ये कंप्लीट होने के बाद में जैसे कि कुछ सेकंड का टाइम लगेगा अपलोड करने का, और जैसे ही अपलोड होगी, जिस माई पिक नाम से हमने एल्बम क्रिएट किया है उसमें ये आ जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम इसे सीक्रेट कर देते हैं कि ओनली मी, ऐसी कंडीशन में ये हमारा एक मेमोरी कार्ड हो जाता है और हम इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल की कुछ भी पिक या वीडियोस वगैरह अपने फेसबुक अकाउंट पर इस तरीके से एल्बम क्रिएट कर डाल सकते हैं और फेसबुक अकाउंट को एक मेमोरी कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं।
और जब भी चाहे आप यहाँ से अपनी पिक और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और वापस से उन्हें अपने मोबाइल में ला सकते हैं। तो दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक से हमें ये बेनिफिट है कि जैसे हमारा मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है तो हम अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, फ़ोटोज़ को सिक्योर कर सकते हैं और उसके बाद में जब कभी भी हमें ज़रूरत हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।